बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सबके पास वापस लौट रही हूँ। यूसुफ को भेजी गई रकम के अकाउंट की जानकारी मिली, मैं वापस लौट रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। एमजे इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने रकम भेजी, मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड के अकाउंट से यह रकम भेजी गई। यूसुफ आईएसआई के कमांडर सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। देखिए अभी तक जो आईएसआई कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही थी, वो आईएसआई कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। यूसुफ आईएसआई के कमांडर के लिए काम करता था। अतीक अहमद से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त, यूसुफ को भेजी गई रकम के अकाउंट की जानकारी मिली है। एमजे इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने यह रकम भेजी, मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड के अकाउंट से यह रकम भेजी गई। यूसुफ आईएसआई के कमांडर सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था, ये बड़ी जानकारी। देखिए अभी तक जानकारी ये थी कि अतीक और उसके भाई अशरफ, क्या इनका कोई आईएसआई के साथ में भी कनेक्शन है, और अभी देखिए इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। जानकारी फिलहाल यह कि अतीक अहमद को कुछ यूसुफ को जो रकम भेजी गई उसके अकाउंट की जो जानकारी मिली है, उसमें एमजे इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने रकम भेजी है, मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड के अकाउंट से जो रकम भेजी गई है। और ये यूसुफ कौन? यूसुफ आईएसआई के कमांडर सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल अतीक मामले में आईएसआई का भी तार निकलकर सामने आया है। कल उसके बेटे के पास में और गुलाम शूटर गुलाम के पास में विदेशी पिस्टल थी। अब यहां देखिए आईएसआई का कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हुआ। अतीक अहमद से जुड़ी है अब तक की बड़ी खबर। यूसुफ को भेजी गई रकम के अकाउंट की जानकारी मिली है। एमजे इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने यह रकम भेजी, मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड के अकाउंट से यह रकम भेजी गई। और यूसुफ कौन? आईएसआई के कमांडर सलीम और पतला के लिए काम करता था ये यूसुफ। अवनीश विद्यार्थी यूपी एडिटर हमारे साथ में इस वक्त है। अवनीश विद्यार्थी, आईएसआई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, यूसुफ आईएसआई के लिए काम करता था। जी बिल्कुल, और जो बातें हम लोग लगातार कह रहे थे, किस तरीके से पुलिस को जो बयान दिया आईएएस 12 अप्रैल को अतीक अहमद ने, और उसने आईएसआई और आईएसआईएस के संबंध में संबंधों का जिक्र किया, वो संबंध बेजा नहीं थे। और इसीलिए जो तक हम भारत 24 पर जिनका खुलासा कर रहे हैं, अगर आप उसको देखें किस तरीके से एमजे इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर जाफरी स्टेट लिमिटेड के माध्यम से यूसुफ के खाते पैसे भेजे गए थे। और ये यूसुफ कौन है? यूसुफ वो जिसके संबंध सीधे तौर पर आईएसआई के कमांडर सलीम उर्फ पतला से थे। सलीम उर्फ पतला से लगातार वो इंफॉर्मेशन किया करता था। और किस तरीके से 26 जनवरी 2010 को मेरठ की रूबी और पाकिस्तान का एक असद नाम का शख्स, जिसको रुड़की से गिरफ्तार किया गया था, असद बाकायदा अपने नाम बदल करके रख रहा था, उसने पासपोर्ट भी हासिल किया था, और उसकी अतीक अहमद और उसके साथियों ने मदद की थी। ये दोनों आईएसआई के एजेंट थे। और उस वक्त अतीक अहमद सलीम उर्फ पतला के संपर्क में आया था। यहाँ तक कि और भी जो आईएसआई एजेंट से गिरफ्तार हुए थे, इसमें नासिर जिसका नाम लिया जा रहा है, उसका अतीक अहमद के भाई अशरफ से उसकी मुलाकात किसी काफी अच्छे संबंध के दोनों के बीच में मेरठ से पकड़ा गया था। एक आईएसआई एजेंट फुरकान अहमद, उसने भी जो है पूछताछ में बताया था कि अतीक अहमद ने उसको पनाह लेने में कई सारी जगहों पर मदद की थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अतीक अहमद का न सिर्फ एक आपराधिक कनेक्शन, क्रिमिनल कनेक्शन पहले से ही सामने है, लेकिन बल्कि टेरर लिंक भी जो है वो सामने आ रहा है। एक के बाद एक जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, चाहे पहले यूपी पुलिस की पूछताछ में, प्रयागराज पुलिस की पूछताछ में उसने आईओ के सामने बहुत सारी तथ्य सामने रखे थे। अब हम भारत 24 पर वो सिलसिलेवार कनेक्शन दिखा रहे हैं, जिसके बिना पर ही बात कही जा रही है कि इसके आईएसआई से, इसके आईएसआईएस से, दूसरे ऐसी आतंकी संगठनों से करीबी रिश्ते थे। जी, पर यह मामला बहुत बड़ा हो गया। देश के अंदर गुंडागिरी, माफियागिरी और देश के साथ धोखाधड़ी, ये अपने आप में बड़ा मामला हो गया। फिर तो अतीक जनता का भी गुनहगार, देश का भी गुनहगार। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के अपराधी, इस तरह के ऐसे तत्व जो आतंकियों की मदद भी करते हैं, देश के गुनहगार तो नहीं है, साथ ही साथ अपने समाज के, अपने परिवार के, तमाम उन लोगों के जो इनके इर्द गिर्द भी हैं, उनके भी गुनहगार हैं। जिस तरीके से उसने अपने समूचे तंत्र को दांव पर रखा, यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि अतीक अहमद, जिसका राजनीतिक अपना एक इतिहास भी रहा, वो लोकसभा का सांसद रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, अब बावजूद इसके उसने इस तरीके के रिश्ते बनाए आर्थिक साम्राज्य को अपने खड़ा करने के लिए, अपने आपराधिक साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। ये हैरान करने वाली बात है। इसीलिए अतीक अहमद शायद भारत के इतिहास का पहला ऐसा अपराधी होगा, माफिया होगा, जिसने अपने समूचे खानदान को इस अपराध की दुनिया में उतार दिया। अपने बेटे, अपने नाबालिग बच्चों तक को उतार दिया, अपनी पत्नी,
अपने रिश्तेदार, उसकी बहनों के बच्चे, जिससे उसकी बेटे की शादी होने वाली थी, वो तक आपराधिक मामले में FIR में मुलजिम है। आप समझ सकते हैं कि अतीक अहमद का किस तरीके का चरित्र जो है वो और सामने आ रहा लगातार। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे अवनीश, और तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूसुफ को भेजी गई रकम के अकाउंट की जानकारी मिल चुकी है। एमजे इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने रकम भेजी। मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड के अकाउंट से ये रकम भेजी गई। यूसुफ ISI के कमांडर सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। यूसुफ अतीक की हो चुकी है ISI के लोगों से मुलाकात। 26 जनवरी 2010 को मेरठ की रूबी और पाकिस्तानी असद को रुड़की में गिरफ्तार किया गया था। असद नाम बदलकर रह रहा था और पासपोर्ट भी बनवाया था। उस वक्त अतीक के लोगों ने ही असद की मदद की थी। दोनों ISI एजेंट थे। उस वक्त ही अतीक सलीम और पतला के संपर्क में आया था। अबुलेन में गिरफ्तार हो चुके ISI एजेंट नासिर से अशरफ की मुलाकात हो चुकी है। जून 2011 को रुड़की में पकड़ा गया मेरठ निवासी ISI एजेंट फुरकान अहमद ने पूछताछ में मददगार के तौर पर अतीक का नाम लिया था, लेकिन उस वक्त जांच नहीं हुई थी। ये आपको नाम भी याद होगा फुरकान का। अब देखिए जानकारी ये है, ISI एजेंट फुरकान अहमद ने पूछताछ में मददगार के तौर पर अतीक का नाम लिया था, लेकिन उस वक्त जांच नहीं हुई। तो जांच क्यों नहीं हुई थी उस वक्त में, ये भी बड़ा सवाल है कि अतीक के साथ में अगर ऐसे कनेक्शंस निकलकर आ रहे थे तो फिर और कौन लोग हैं जो अतीक को बचा रहे थे। और देखिए बड़ी बात यह है कि गुंडागिरी, माफियागिरी करना, लोगों को परेशान करना, उगाहियां करना, ये तो बड़ा जुर्म है ही। लोगों की हत्या करना, हत्या की साजिश रचना, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना ये और भी बड़ा गुनाह है। और अगर इसे लेकर पुख्ता सबूत और भी मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि अतीक को बचाने वाला अब खुदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके गुनाहों का यहीं पर ही पूरा का पूरा हिसाब किताब होगा। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए असद नाम बदलकर रह रहा था। अतीक के लोगों ने ही उसकी मदद की थी। नाम बदलवाना, पासपोर्ट बनवाना, वोटर ID कार्ड्स बनवाना, तमाम दस्तावेज तैयार करवाना, अगर इसमें अतीक का हाथ था या अतीक के सहयोगियों का हाथ था तो ये अपने आप में बड़ा विषय हो जाता है। पाकिस्तान के असद को भी अरेस्ट किया गया था। असद नाम बदलकर वो रह रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त असद मामले को जुड़ी हुई आपको लगातार बता रहे हैं। और भी देखिए